जय हिंद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एक बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ जो है एकदम निकल कर आई है, जिसको मैं लेकर के आपके साथ जुड़ गया हूँ। आइए वीडियो को शुरू करते हैं इस न्यूज़ के बारे में कि आखिर बेसिकली क्या न्यूज़ जो है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से निकल के आई है। देखिए, केंद्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान मार्च महीने में ही कर दिया था, जिसके तहत अब कर्मचारियों को नए फॉर्मूले के अनुसार बढ़ी हुई सैलरी प्राप्त होगी। ऐसे में यदि आप भी केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो आपको इस महीने की सैलरी से 50% महंगाई भत्ता प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा एचआरए के अंदर भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे सैलरी में और ज्यादा इजाफा होगा। हालांकि सरकार द्वारा आने वाले कुछ महीनों में कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 25,000 तक बढ़ जाएगी। कर्मचारियों को सैलरी सेवंथ पे कमीशन के नियम के अनुसार मिलती है, जो साल 2014 में जारी किया गया था। इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो सरकारी कर्मचारियों को अच्छी सैलरी प्रदान करने के हक में बात करते हैं। किसी के अनुसार कर्मचारियों को हर साल 2 बार डीए में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। हालांकि अब सरकार ने मार्च महीने में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 50% तक बढ़ा दिया गया था। पिछले कुछ सालों से सरकार हर 6 महीने के अंतराल पर 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर रही थी, जिसके तहत पहले कर्मचारियों को 38, फिर 42, फिर 46 और अब जनवरी 2024 से 50% महंगाई भत्ता मिलेगा। यह महंगाई भत्ता कर्मचारियों को जून 2024 तक की सैलरी तक प्राप्त होगा। हालांकि कर्मचारियों को जनवरी 2024 से ही महंगाई भत्ते में 50% बढ़ोतरी होने का अंदेशा था, लेकिन सरकार ने बढ़ोतरी की घोषणा मार्च 2024 में की है। ऐसे में कर्मचारियों को मार्च की सैलरी में 50% महंगाई भत्ता तो मिला ही है, साथ में जनवरी और फरवरी का डीए का एरियर भी कर्मचारियों को दिया गया है। अधिकतर सरकारी कर्मचारियों के मन में यह प्रश्न आ रहा है कि 50% महंगाई भत्ते के बाद इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी। बता दें कि अभी भी देश में कुछ विभागों के कर्मचारियों को छठे वेतनमान आयोग के अनुसार सैलरी प्रदान की जा रही है, जिससे उनका महंगाई भत्ता तो बढ़कर 10% से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक उनकी बेसिक सैलरी के अंदर इजाफा नहीं हुआ है। लेकिन यदि सेवंथ पे कमीशन गुड न्यूज के अनुसार सैलरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की बात की जाए, तो इन्हें बेसिक सैलरी का 50% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ में वेतन मान आयोग में इस बात पर भी चर्चा की गई है कि जैसे ही कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी का 50% तक पहुंच जाता है, तो इसे दोबारा से शून्य कर दिया जाएगा। यानी कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिलने के बाद 0% से दोबारा शुरू किया जाएगा। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को इससे कोई घाटा नहीं होगा, क्योंकि सेवंथ पे कमीशन ने यह भी कहा है कि 50% महंगाई भत्ता पहुंचने के बाद मिलने वाली सैलरी को ही बेसिक सैलरी बना दिया जाएगा। यानी यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी फिलहाल 18,000 रुपए महीना है और वह 50% महंगाई भत्ता प्राप्त करके 9,000 अतिरिक्त कमा रहा है, तो जैसे ही महंगाई भत्ते को जीरो किया जाएगा, बेसिक सैलरी को 18,000 रुपए महीने से बढ़ाकर 27,000 रुपए महीना कर दिया जाएगा। श्रम मंत्रालय द्वारा हर महीने होने वाली महंगाई को देखते हुए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचांक तैयार किया जाता है, जिसे आमतौर पर AICPI भी कहा जाता है। इसमें दिए गए आंकड़ों के अनुसार इस बात का निर्धारण होता है कि किसी विशेष महीने में महंगाई के अंदर कितना इजाफा हुआ है। जब सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तैयार करती है, तो AICPI को ही देखती है। हालांकि विभाग द्वारा 1 महीने के विलंब से आंकड़े जारी किए जाते हैं, यानी जनवरी महीने का CPI इंडेक्स फरवरी महीने के अंत में जारी किया जाएगा। इसी कारण सरकार को जनवरी महीने का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान मार्च में करना पड़ा, क्योंकि जनवरी के आंकड़े फरवरी के अंत में आए थे। इस प्रकार AICPI के अंतर्गत दिए गए आंकड़ों का 12 महीने का औसत निकाला जाता है और ये औसत ही डीए के अंदर होने वाले वृद्धि को दर्शाता है। सरकार ने 50% महंगाई भत्ता तो बढ़ा दिया है, लेकिन इसके संबंध में आगे कोई सूचना जारी नहीं करी है। ऐसे में कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का इंतजार करने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा। यानी कि जैसे ही सरकार कोई नोटिफिकेशन जारी करेगी, तो जो आपका बेसिक पे है उसके अंदर आपका 50% बढ़ा हुआ डीए मर्ज हो जाएगा और आपको मिलने वाले सारे भत्ते उसके बाद बढ़ जाएंगे, क्योंकि जितने ही भत्तों का भुगतान सरकार करती है वो जनरली आपके बेसिक पे पे दिया जाता है। डीए आपको बेसिक पे पे दिया जाता है, एचआरए आपको बेसिक पे पे दिया जाता है। तो ये वो अलाउंसेस जो आपके बेसिक पे पे आपको दिए जाते हैं। अगर जैसे ही कोई नोटिफिकेशन सरकार द्वारा जारी किया जाता है, मैं तुरंत इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से जुड़ के आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।